हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा आप सभी लोग स्वस्थ संपन्न होंगे। ऐसी मंगलमय कामना के साथ में मैं एक पूर्ण हुआ मेरा व्रत, इस पर मैं आपको कुछ चर्चाएं करना चाहती हूँ। ये परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की ऐसी मन कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हुआ। कैसे हुआ कि मैं आपको बताऊँ, इस बार की जो नवरात्रियाँ निकल गई हैं कुआर की, तो उसमें क्या था कि मेरा मन शांति कुंज जाने का था। तो एक बार जा नहीं पा रही थी, छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं, स्कूल जाने आने में छुट्टियाँ नहीं मिलती, तो मेरे मन में आया कि मैं शांति कुंज जाऊँ। तो उसी बीच में क्या था कि मेरे साथ घर में एक दीदी आई, प्राइमरी की टीचर थी, उनका नाम छलबाला दीदी है। तो घर पे आई तो चाय नाश्ता कराया, तो बोली चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा कि भाई चलिए, कहाँ चलना है? तो बोली चलो मथुरा चलेंगे, वहाँ चलेंगे। तो मैंने कहा वहाँ तो नहीं हम जानते, शांति कुंज चलो। शांति कुंज चलने के लिए हम लोगों ने प्लान किया। तो समय रिजर्वेशन हो नहीं पा रहा था और मेरा नवरात्रियों में व्रत रखना था, मेरा अनुष्ठान चलता है उसमें। तो मैंने क्या किया इस बार, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे और वहीं जा कर के अपना पूर्णाहुति कर देंगे जा कर के। तो पूर्णाहुति करने के लिए वहाँ पर हम लोग वही नवरात्रियों की जो नौवीं दसवीं की छुट्टी रहती है, 3 दिन की छुट्टी थी, 3 4 5 दिन हो गए थे, 5 दिन की छुट्टियाँ मिली लगातार, क्योंकि ऐसी 5 दिन की छुट्टियाँ तो मिलती नहीं हैं। तो 5 दिन की छुट्टियों में हम रिजर्वेशन 2 दिन का हम करा लेंगे। जब रिजर्वेशन कराया तो वेटिंग जा रही थी 80-100 के आसपास। वेटिंग तो बहुत है, तो मैंने कहा रिजर्वेशन करा लो, कहीं बैठने को मिल जाएगा, नहीं बैठने को मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा। रिजर्वेशन उन्होंने करा लिया। अब आप बताइए, इतने उस पर वेटिंग में हम लोग गए, 4-5 लोग साथ में थे और लड़कियों का भी एडमिशन टीचरों का करा रखा था। गए शांति कुंज में, तो रिजर्वेशन जब हम लोग गए ट्रेन पर, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पर हम लोगों का वेटिंग बहुत ज़्यादा, मतलब जो है ट्रेन लेट थी, काफ़ी लेट थी। और जब ट्रेन लेट थी तो ऐसा कुछ हुआ कि हम लोगों की सीट जो थी ना बिल्कुल भी कंफर्म नहीं थी, तो 2 सीटें हम लोगों को उसमें मिल गई। तो ठीक है, 2 लोगों में 5 लोग हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, चलो हो गया। और थोड़ी सी 3-4 घंटे ट्रेन लेट, हम लोग थोड़ा वेट किए और फिर जा कर के ट्रेन में बैठे। सीट कंफर्म बिल्कुल भी नहीं थी, तो 2 सीटें हम लोगों को मिल गई। तो उससे हम लोग वहाँ पर हरिद्वार पहुँच गए आराम से, 2 लोगों में एडजस्ट होकर के, कोई कहीं बिछा लिया, कुछ कर लिया, पहुँच गए। फिर हम लोग जब शांति कुंज गए तो वहाँ हमने नवरात्रियों में क्या किया, हमारा अनुष्ठान चल रहा था। जो मेरा अनुष्ठान चल रहा था उस अनुष्ठान में मैंने घर में जवारे बोती थी, मैंने जवारे नहीं हुए। और पूराती में यहाँ पर कुंवारी खिलाती थी, तो कुंवारी भी नहीं खिलाई। और मैं वहाँ चली गई, मैं सोच रही थी, मन ही मन मेरा चल रहा था कि मेरा इस बार अनुष्ठान पूरा कैसे होगा, बिना कुंवारी के, बिना जवारे विसर्जन के तो नवरात्रि का अनुष्ठान पूरा नहीं होता। तो मन में मेरा बहुत विचलित था, बहुत परेशान थी। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची शांति कुंज, तो मेरा जो जाप रह गया था 24,000 का, वो भी मैंने बहुत समय से पूरा मेरा वहाँ पर, वो भी मेरा पूरा हो गया, वो मैंने कर लिया। अब मेरे मन में था कि मैंने तो जवारे तो हुए ही नहीं, मैं तो मेरा तो पूरा हो नहीं पाएगा। तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि सुबह जब मैं आरती में गई 4 बजे, तो 4 बजे जब मैं आरती में गई तो वहाँ पर तो जवारे हुए हो गए थे, माता रानी के सब विसर्जन होना था। तो आरती जब सबकी हो गई तो कम सारी महिलाएं जो लोग थे वहाँ पर जा चुके थे, मैं 2 लोग 3 लोग वहाँ बची। तो मेरी दीदी बोली वहाँ पर कि जिसको चलना है जवारे विसर्जन के लिए जाना है। तो मैंने कहा जवारे विसर्जन के लिए, और घर रूम में सब लोग रुक गए थे, मैं अकेली वहीं पर पहुँची थी। तो मैंने कहा ऐसा करते दीदी, मैं पहले बता करके आती हूँ, उसके बाद में मैं जवारे विसर्जन के लिए चलूँगी। दौड़ते दौड़ते मैं अपने रूम में गई, अपने हस्बैंड को बताया, उनको बताया कि मुझे वहाँ जाना है गंगा जी पर। तो मैं आपको बताऊँ कि वो लोग बिल्कुल तैयार थी, इतने आने जाने में 15 मिनट लगने थे, वो 15 मिनट कैसे लग गए मैं जा कर के बता कर के, और सीधे आ गई वो मेरा इंतज़ार कर, मतलब उनको जाना था तुरंत। और मैं इतने समय पे वहाँ पर बता कर आई, पता नहीं कौन उनको रोका रहा, मैं उनके साथ में गई फिर वहाँ विसर्जन करने के लिए। मैंने कभी जवारे मतलब अपने यहाँ करती थी, वो जाकर मुझे विसर्जन करने को मिले। गंगा जी के घाट पर गई, हम सब बहनों ने वहाँ पर हमारी गंगा मैया का पूजन किया, आरती किए, सब किया, पूरा अनुष्ठान। और जो मैंने घर में जो मेरा अधूरा रह गया था वो जहाँ वहाँ जा कर के मेरा पूरा हो गया। और इस तरीके से गुरुदेव जो है हमारे कार्य को उन्होंने कराया। और इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि जो मेरी सीट जो ट्रेन में थी हम लोगों की, जो एक भी सीट कंफर्म नहीं थी कि वापस कैसे जाएंगे, इसमें तो ऐसे आए हैं एडजस्ट करके वापस कैसे जाएं।
तो जिस ट्रेन से हम लोगों को वापस आना था वो ट्रेन 3 दिन से लेट चल रही थी, वो चल ही नहीं रही थी। और उसी दिन वो ट्रेन लेट, तो कम से कम समझिए उस ट्रेन की सारी सीटें कन्फर्म हम लोगों की हो गई, क्योंकि वो आ ही नहीं रही थी। और जब वापस हम लोग आए तो सारी हमारी 5 सीटें कन्फर्म थी। हम लोग आराम से लेट के खुशी खुशी अपने घर आ गए। कौन शक्ति कैसे लेकर आई मैं इसको अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। और सब खुशी खुशी गए, सब ढूंढा। और देखिए इस तरीके से अगर बल्कि जाने से हम लोग 3 दिन महीने का रिजर्वेशन पहले कराते हैं, किस शक्ति ने हम लोगों को वहाँ तक बुलाया, कैसे बुलाया, परम पूज्य गुरुदेव ने कैसे मदद की, ये है बहुत ही सराहनीय विषय रहा हम लोगों के लिए। बहुत अच्छा अनुभव किया, क्योंकि जो गुरुदेव को परमानंदीय माता जी के लिए और एक जो संत कुंज में घूमना चाहते हैं, उन लोगों के पद पर परम पूज्य गुरुदेव साथ रहते हैं और उनकी मदद करने को तैयार रहते हैं। तो यही चीज़ हम लोगों ने अनुभव किया और उस चीज़ का दहन किया कि देखिए जो आप घर में नहीं कर सकते हैं वो गुरुदेव पूरा करा देते हैं। ऐसा उनका जो आश्वासन है पुस्तकों में दिया है, पंडित ने दिया है, वो आज भी पूरा करते हैं, आज भी उसको संभालते हैं। तो आप एक बार उन पर विश्वास करके तो देखिए, समर्पित करके तो देखिए, परम पूज्य गुरुदेव पूरा करते हैं। मेरा प्रार्थना पूरा कि गुरुदेव सबका पूरा करें, ऐसी मंगल में कामना करते हैं।